नर्मदे हर। मनुष्य के जीवन में, हम सब के जीवन में, अगर मनुष्य अपने जीवन को देखने के लिए जाए, वो जिस भी उम्र में हो, जिस भी उम्र के पायदान में हो, अगर वो बचपने से अपने अलग अलग चीजों को देखे तो उसको दिखाई देगा कि उसने जीवन में कितने सारे पाप कर्म किए हुए हैं। बचपन में अगर बचपन से शुरुआत करे तो दिखाई देगा कि कैसे बिना किसी बातों के कैसे वो अपने माँ बाप के ऊपर भी नाराज हो जाया करता था, भले वो अबोध था। बचपन से हम जवानी की यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं हमने कितने सारे ऐसे कार्य किए हैं जो गलत थे, निरर्थक थे, जो परमात्मा की नजरों में भी निरर्थक थे। हमें भूख लगी होती है, हम अपना भोजन कर लेते हैं, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि क्या हमारे आसपास और कोई भूखा है। अगर हम अपने जीवन के पापों को देखने के लिए जाएं तो असंख्य हो सकते हैं। जरा आप अपने जीवन को देखिएगा और जीवन को वापस करके वैसा नहीं जैसा आपने सुना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा कि हर रात अच्छी तरीके से भोजन करने के बाद जब आप अच्छा कहते हैं कि हाँ ये भोजन बहुत अच्छा था, आपको क्या इस बात की स्मृति होती है कि न जाने इस संसार में ऐसे और कितने लोग होंगे जो शायद भूखे होंगे। जब आपके बगीचों में, आप अपने पेड़ों में आम लगाकर रखते हैं और जब पक्षी उन्हें खाने के लिए आते हैं तो हम उन्हें भगा देते हैं। जरा सोचिए, हमने तो भोजन करने आए हुए आगंतुकों को भी भगा दिया। न जाने हम ऐसे कितने काम करते हैं। हम परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े करके हम अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई बार हम धोखा दे के अंदर जाते हैं। अगर आप देखना शुरू करेंगे अपने जीवन के पापों को तो बचपन से लेकर आज तक आप जिस भी उम्र में होंगे, अनेक पाप ऐसे किए हैं जिनका आपको कुछ का तो आपको बोध है, स्मरण है, ध्यान है। कई का आपके पास स्मरण नहीं, ध्यान नहीं, लेकिन वो भी आता पाप श्रेणी में ही है। लोग कई बार जब परमात्मा के प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, परमात्मा से कुछ पाना चाहते हैं और उसको पाने की यात्रा में जब उनको लंबे वर्ष लगते हैं, उन्हें सवाल खड़ी होता है कि क्या ये उनकी पूजा व्यर्थ थी, परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा व्यर्थ थी, या क्या ऐसा था जिसके कारण उन्हें वो नहीं मिल पा रहा जिसको मिलने के लिए उन्होंने परमात्मा की यात्रा की थी। चाहे वो साधना की बात हो, चाहे वो छोटी छोटी हमारे जीवन की सफलताओं की बात हो, आखिर वो पूर्ण क्यों नहीं होती? पूर्ण होने में उन्हें इतना समय क्यों लगता है? भारतीय शास्त्र ने एक अभूतपूर्व खोज की थी। भारतीय शास्त्रों ने समझा था कि मनुष्य का जीवन जब तक वो परमात्मा के साथ संलग्न नहीं है, पूरी तरीके से चेतना में नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तब तक उससे किसी न किसी प्रकार से जाने और अनजाने में पाप होते रहेंगे। मनुष्य कहता भी है कि जाने और अनजाने में किए गए पापों की हम पूजा के बाद भी क्षमा मांगते हैं। कई बार हमारी पूजा में भी कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो अनुचित थे। अब इन अनुचित कर्मों का, इन जीवन के पापों से हम विदा कैसे हों, हम जाएं कैसे? इस श्रावण माह में एक महत्वपूर्ण स्रोत जो माई परिक्रमा ऐप पर हमने रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं शिव अपराध स्तव, कि हमने अपने जीवन में जितने पाप किए हैं, हम भगवान भोलेनाथ के समक्ष होकर उन मंत्रों का पाठ करें और कम से कम अपने जीवन से इन पापों को विदा कर दें। अगर आप शिव अपराध स्तव का पाठ करते हैं इस श्रावण मास में, चातुर्मास में, या आने वाले पूरे जीवन भर अगर आप इसका पाठ करते हैं, तो कम से कम एक बात तो होगी कि आपको आपके सारे पापों का स्मरण होते हुए आप उन पापों से मुक्ति के लिए रोज परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। अगर आप सो रहे होंगे और सपने में भी आपने कोई पाप कर्म कर दिया और जब आप इसको पढ़ेंगे तो कम से कम परमात्मा से आप रोज यह पाठ करते हुए कह रहे हैं कि आपको आपके अपराधों की क्षमा हो। ये एक ऐसा स्तव है जो साधना के क्षेत्रों में हर एक उस व्यक्ति को, साधक को दिया जाता था जो साधना में आगे बढ़ना चाहता था। संन्यास्त परंपरा में तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है कि जीवन में किए गए जाने अनजाने जितने पाप हैं उनसे मुक्ति के लिए सन्यास की परंपरा में आगे जाने के लिए इस मंत्र को पढ़ना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन केवल ये सन्यासियों के लिए नहीं है, ये उन सारे मनुष्यों के लिए है जो जीवन में परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं, परमात्मा के आशीर्वाद को अपने जीवन में खींचना चाहते हैं, उनके जीवन में जो पाप कर्म किए हैं उनसे मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा के पुण्य हमारे पास आने में थोड़ा समय लगा देते हैं। अगर हमको परमात्मा के पुण्यों की तरफ जाना है, परमात्मा की पूजा से मिलने वाले फलों की तरफ जाना है, तो हमें अपने जीवन में किए गए पापों के बोध से
और उनके बोध होने के बाद उनसे बचने के तरीकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। माई परिक्रमा में अगर आप शिव अपराध स्तव का इस श्रावण मास, इस अपराध स्तव का अगर आप जीवन भर भी अगर आप पाठ करते हैं, रोज एक बार पाठ करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन के अनन्य पापों से छुटकारा पा जाएंगे। तो इन पापों की मुक्ति के लिए, अपराध से क्षमा प्राप्ति के लिए प्रतिदिन करें शिव अपराध स्तव। नर्मदे हर।